चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन को समझना पहले, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो कितने डिजिट्स आएंगे, कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितने डिजिट आते हैं आपने देखा, अभी आप अपनी कैलकुलेशन की तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं ना। 64 का मतलब एक पेयर बना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही आएगा, ठीक है। 144 44 का एक पेयर बनेगा, 1 का एक, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 2। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का है ना, तो 12 नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गए, 1 और 2। 4 4 8 9 अभी हमने निकाला, अभी हमने पीछे निकाला 4 4 8 9, तो जितने पेयर उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आते हैं, ठीक है। अगेन 2, इसमें देखिए एक 25 बना, एक 72 बना और एक 2 बना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 3, ठीक है। ये 25 एक पेयर, ये और ये, अगेन 3। गॉट इट। निकालने के लिए नहीं बोला, निकालने के लिए बोला होता तो बिल्कुल वैसे ही निकालना जब भी हमने पीछे निकाला, जितने पेयर्स लेकिन उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अगेन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स की जगह क्या आ गया है, डेसिमल नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इन्होंने लिखा नहीं किस मेथड से, पर अब हमें डिवीजन आती है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे ही नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। वैसे भी डेसिमल का जो है स्क्वायर रूट निकालना, वो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जो है उसके लिए डिवीजन मेथड बेस्ट। सी हाउ, वैसे ही करना है, ठीक है। पेयर में बढ़ गया, ये आ गया 2.56। अब 2 है ना सबसे नंबर, यहाँ पे एक पेयर 2 है, दूसरा 56 है। पहले हमें 2 को देखना है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। जो 4 होगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा, हमने छोटा वाला लेना, तो ये क्या आ गया 1 1 ज़ा 1। 2 - 1 2 - 1 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 2, साथ में डैश लगानी है। यहाँ पे डेसिमल वाला पोर्शन खत्म, तो यहाँ पर भी डेसिमल आ गया, ठीक है। अगला नंबर क्या उतारा हमने 56। 2 के साथ वो डिजिट लगाना है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। अब मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा ना जब हम रफ कर लेते हैं। अगर यहाँ मैं 3 लगाऊँ तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही डिजिट नंबर आएगा 69। तो इसका मतलब दूसरी ऑप्शन कौन सी थी, 6। अब 6 6 36, 6 2 12 + 3 15। Got it? इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोबारा 729। 7.29, एक है 29, दूसरा 7। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। 9 जो होगा वो 7 से ज्यादा हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4। जहां पे समझ नहीं आएगा पूछना भी है। 2 + 2 4 नीचे आ गया, साथ ही डैश आ गया। 7 - 4 क्या हुआ 3, डेसिमल वाला पोर्शन खत्म, तो डेसिमल नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा ना, ठीक है। अगला पेयर उतारा 29, क्योंकि 3 जो है वो इससे छोटा है। अब 9 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, यहाँ तो 3 3 के स्क्वायर में 9 आता है। अब करते करते आपको पता चल जाता है ना, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगी मल्टीप्लाई भी 3 से करूंगी तो 3 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से भी, तो 3 4 = 12। अगर मैं ये साइड देखूँ तो 12 भी आ रहा है ना, या एक आधा कैरी भी ऐड होगा, 14 15। इसका मतलब 3 बहुत छोटा है। अगर नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो रफ करके देख लोगे, क्योंकि 2 ही बारी रफ करना पड़ेगा, ज्यादा बारी नहीं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है 7। अगर मैं यहाँ 7 लगाती हूँ, मुझे मल्टीप्लाई भी 7 से करना है, तो 47 × 7 इज 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और 2 32। दैट मीन्स 329, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। इसका मतलब मैं 2.7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 7.29। समझ में आया, ठीक है। अब इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अपना सिर्फ दिमाग खुला रखिए। पहले हमने क्वेश्चन किए पिछले एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ए नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या होता था, एक्स्ट्रा नंबर जो होता था उसको हम मल्टीप्लाई
जो नंबर पेयर में होते थे उनको छोड़ देते थे, बाकी जो रह जाते थे उसको पेयर में बनाने के लिए उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। डिवीजन में जो एक्स्ट्रा होता था उसको डिवाइड कर देते। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 4 ऑपरेशन है हमारे पास मैथमेटिक्स की, चारों सॉल्व करना आने चाहिए। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मुझे वो छोटा नंबर बताना है जिसको मैं इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि बाकी जो नंबर बचे वो परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर टू ऑब्टेन। इसके साथ साथ आपने जो स्क्वायर नंबर बच जाएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी है। सेम क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन की तरह। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन में आती थी, क्योंकि फैक्टर्स हमारे वैसे ही निकलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आपके कैलिबर का टेस्ट होगा, जो आपने 4 क्वेश्चंस किए हैं वो आपको चेक होंगे कि आते हैं कि नहीं। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 402। 402 पेयर बना लूंगी। ठीक है, ये आ गया 2 2s 4, बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 + 2 4, 4 के साथ ही डैश। ठीक है, 0 बचा, अगला पेयर मेरा आया 0 2। अब 0 2 का मतलब है मुझे 4 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जिसको मैं मल्टीप्लाई भी उसी नंबर के साथ करूं तो मेरा आंसर इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच सब्ट्रैक्टेड। इसमें से कोई नंबर माइनस करके ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो छोटा वाला लेना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ कम से कम छोटी वैल्यू मेरी 1 है, अगर मैं यहाँ 1 भी लगाती हूँ तो 41 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41 तो आएगा ना, इसका मतलब 1 भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा नंबर है यहाँ पे? 0। जब मैं 40 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर इज 0। 2 में से 0 माइनस किए तो 2। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, है ना। 2 आ गया यहाँ पर, मेरे पास 2 जो है वो बच गया। अब ये 2 अगर यहाँ पे नहीं होता, ये 2 एक्स्ट्रा है ना, अगर 2 यहाँ नहीं होता इसका मतलब बाकी जो नंबर बचा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। जो रिमाइंडर बच जाए वही स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स 2 is the smallest number which is subtracted from 402 to make it a perfect square number। देखो अब कैसे। So perfect square number is 402 minus 2 is equals to 400। इसका मतलब कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 400। अब स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ये जो हमने निकाला 20 का ही निकाला, 400 का ही निकाला ना, क्योंकि 2 तो हम माइनस कर दिया, हम बाद में 2 को माइनस कर दिया, तो दोबारा इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की जरूरत है? दोबारा स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत हमें नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक निकला हुआ। ये फर्स्ट पार्ट है और ऊपर से 0 वाला था। ठीक है, कुछ को ही समझ में आया होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट करते हैं, फिर बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। दिस इज 1989। ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप हमने पेयरिंग कर ली। पेयर करने के बाद स्क्वायर, यहाँ पे अब आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन मेथड वही है। पहले 19 से छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना है। 19 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16, बिकॉज 4 4s 16 एंड 5 5s 25। ये आ गया 4 × 4 16। दोनों को प्लस कर दिया, 4 + 4 8 और साथ में डैश कर दिया। 19 में से 16 माइनस किए तो 3। अब 3 तो 8 से छोटा है, तो हम अगला पेयर उतारेंगे 8 9। अब बेटा जी, अब 8 9 9 तो नो डाउट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 389 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब हम 8 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, उसको हम सेम नंबर से करें तो वो 389 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब हम इस तरफ नजर लगाएंगे, है ना। जो नंबर यहाँ आएगा वो मल्टीप्लाई दोनों से होना ना। थोड़ा सा आइडिया के लिए अगर यहाँ मैं 7 लिख लूँ, सपोजिंग
मल्टीप्लाई भी 7 से होगा, तो 7 8 56, यहाँ 56 आएगा। 56 बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं 5 लिखूँ, अगर मैं यहाँ 5 लिखती हूँ, मल्टीप्लाई भी 5 से करूँगी, तो 5 8 40, इस तरह 40 आएगा, वो भी बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे 3 या 4 ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 3 ले लूँ, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 8 24, ये आया 249। चलो 249 भी बहुत छोटा है, मैं 4 लिख के देखती हूँ। यहाँ पर 1 2 हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 4 4 16, 4 8 32, तो ये आ गया 336। दैट मीन्स यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट जाएगा वो 4 ही जाएगा। ये बच्चा मेरे पास 3 3 6, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 और 8 में से 3, 53। इसका मतलब कि 53, इसका मतलब कि 53 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं 1989 में से माइनस करूं, तो जो नंबर बच जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। देखो करते हैं, 1989 माइनस 53, तो ये बच गया 3, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 3, ये बचा 1936। तो 1936 जो है, 1936 जो है वो 44 का स्क्वायर होगा। कहीं पे अगर डाउट हो तो रफ में फटाफट 44 इंटू 44 मल्टीप्लाई करके देख लिया, और उसके बाद हमने लिख लिया therefore स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल्स टू 44। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो डेफिनेटली ये इसका स्क्वायर रूट होगा। अब मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है?